हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि संज्ञानात्मक योग्यता का हाईएस्ट लेवल क्या है इनमें से। ठीक है, नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एवेल्यूटिंग है या एनालाइजिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी हो जाएगा, एवेल्यूटिंग, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है? संज्ञानात्मक योग्यता का हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मोस्ट important in an English language class at primary level. It is useful for developing integrated language skills. It develops more values among the students. It improves students' vocabulary. It creates fun in the class. तो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में, प्राइमरी लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है, तो उसमें स्टोरी टेलिंग का सबसे अच्छा सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होगा? स्टोरी टेलिंग का। तो इसका सबसे अच्छा गुण हो जाएगा इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। ठीक है, इसका अर्थ है कहानियों का सुनाना क्यों अति आवश्यक है अंग्रेजी भाषा की एक कक्षा में। तो इसका अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह विकसित करने में, यह लाभदायक है विकसित करने में एकीकृत भाषा की निपुणता। ठीक है, एक गुड टीचर इज़ वन हु, एक गुड टीचर इज़ वन, एक अच्छी टीचर वो है जो gives them ample opportunities to learn, gives them useful information, gives printed notes to students। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के अवसर प्रदान करना ही सबसे अच्छा गुण होगा टीचर का, है ना। तो gives them ample opportunities to learn यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, following helps in learning the second language without using the printed text। इनमें से कौन है जो हेल्प करता है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के, बिना छपी हुई सामग्री के दूसरी भाषा सीखने में कौन हेल्प करता है? सिचुएशंस अप्रोच, नेचुरल अप्रोच, लैंग्वेज इमर्शन, ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोसेसेस लॉजिको मैथमेटिकली एबिलिटी, बोर्डली किस्थेटिक एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी या वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो बहुत फर्राटेदार मतलब फ्लुएंट स्पीकर है। स्पीकर मतलब क्या? बहुत अच्छा प्रवक्ता है वो। तो वो मतलब उसमें किस प्रकार की योग्यता होगी? उसमें मौखिक भाषा की योग्यता होगी ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच अप्रोच एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन है कम्युनिकेटिव, ओरल, ऑरल, इमर्जन, साइलेंट वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेटिव। ठीक है, मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। किसी भाषा की एक कक्षा में अधिकतम छात्रों का पार्टिसिपेशन कैसे पॉसिबल है? लेक्चर मेथड से, ट्रांसलेशन मेथड से, इंडक्टिव मेथड से या डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। जैसे कि हम डिस्कशन कराएंगे तो जो बच्चा है वो भी पार्टिसिपेट करेगा और डिस्कशन में पार्ट लेगा, है ना। Dyslexia is an intellectual disability that negatively affects the understanding abilities in terms of। डिसलेक्सिया क्या होता है? जिसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब होता है संवाद में, है ना। तो संवाद में प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट ही एंड शी यूजेस फॉर। जो नोम चॉम्स्की है उन्होंने कहा था कि जो हर बच्चा, कोई भी बच्चा है, उसके अंदर जन्म से ही एक लैंग्वेज मतलब कि भाषा ग्रहण करने की एक डिवाइस होती है जो कि वो यूज़ करता है। यूनिवर्सल ग्रामर, है ना, यूनिवर्सल ग्रामर द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है ढांचागत विधि। ठीक है, ढांचागत विधि जो है वो वकालत करती है किसकी? रिजॉर्टिंग टू फ्लुएंसी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, एसेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की की जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अनुसार self-directed speech is the lowest stage of the scaffolding. Children can think in abstract terms if abstract material is provided at a lower age. Children drink in different domain and do the take a complete perspective. कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो वाइगॉत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो उन्हीं का कहना था कि कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो संस्कृति होती है वो लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। What is the main purpose of poetry recitation in a language classroom? एक भाषा की कक्षा में पोइट्री पढ़ने का क्या पर्पस होता है, क्या मेन पर्पस है? To appreciate and enjoy the poem, to give their opinions about the poem, to become aware of the poet and her work, to know the historical background of the poem. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा to appreciate and enjoy the poem। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Strongly maintains the language is learned by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलमैन। ठीक है। भाषा को नकल के द्वारा संवेगात्मक क्रिया तथा उपयुक्त उत्तर की पुनर्शक्ति से सीखा जा सकता है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा टॉलमैन कहते हैं। ठीक है। Which activity do recognizing sounds and deducing meaning from them come? किस विधि के अंतर्गत ध्वनि की रिकॉर्डिंग और अर्थ निकालना आता है? तो ये आता है लिसनिंग से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन वन ओवरकम दिस? लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है उनके प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उच्चारण को लेकर, तो वो इससे कैसे दूर कर सकते हैं? इसे कैसे दूर कर सकते हैं? रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम, मतलब कि क्लास में जोर जोर से पढ़ने से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेरी या सिम्बॉलिक। तो लैंग्वेज सोशल भी है, सिम्बॉलिक भी है, आर्बिट्रेरी भी है, लेकिन इंस्टिंक्टिव नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। When language development is a deliberate and conscious effort, जब हम क्या कहते हैं लैंग्वेज भाषा विकास के लिए एफर्ट लगाते हैं तो वो कैसी लैंग्वेज होती है? वो लैंग्वेज हम लर्न करते हैं ना, तो लैंग्वेज इज लर्नड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग? टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में टास्क क्या है? तो अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी, यही हो जाएगा राइट आंसर। अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर टू डू एन एक्टिविटी, एक काम है जो क्या करती है? लर्नर्स को एक्टिविटी करने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है। ट्रैवलग इज अ जेनर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। The most important aspect of an effective language classroom is to provide learners with an opportunity to interact, interfere, imitate या assess। एक इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम का क्या गुण है, मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है एक इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम की, कि वो लर्नर्स को किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे? वो प्रोवाइड करे इंटरेक्शन करने की, है ना। जितना ज़्यादा लर्नर इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसे फ़ायदा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, शी शुड फोकस ऑन। इंटरेक्टिव लिसनिंग की क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिस करा रही है टीचर, तो टीचर को किस पर फोकस करना चाहिए? टीचर को फोकस करना चाहिए लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। A word with same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning is an, एक जो वर्ड होते हैं उनका सेम स्पेलिंग भी होता है दो वर्ड का और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। वो कैसे वर्ड होते हैं? वो वर्ड होते हैं होमोनिम। ठीक है। Shorter form of a group of word which usually in an auxiliary verb is, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सी। ठीक है। Aditi, a visually challenged child in class 4th, doesn't have any text in Braille. How can a teacher facilitate her in reading the English textbook? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए, सी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो CD of the textbook to the child। ठीक है।
पोइट्री टीचिंग इज जनरली मीन्ट फॉर पोइट्री टीचिंग किस लिए होती है? इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। When learners give feedback on each other's language work, learning strategies, performance, etc., it is called। जब जो लर्नर होते हैं वो फीडबैक देते हैं एक दूसरे को उनके लैंग्वेज के लिए, उनके वर्क के लिए, लर्निंग स्ट्रेटजीज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, तो वो क्या होता है? वो होता है पीयर असेसमेंट, ठीक है। अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। द क्वेश्चन सी इज आस्किंग विल बी बेस्ड ऑन। तो एक टीचर है वो एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद क्या करती है? स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है, कि उन्हें कितना समझ में आया वो चैप्टर। तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के क्या करना चाहती है, मतलब किस तरह की ये स्किल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बेस्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे बेस्ट हो सकते हैं? Be a source of entertainment, help the teacher to transact material without any modification, help the learners acquire a language, facilitate the teaching learning process। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, facilitate the teaching learning process, ठीक है। Providing feedback to the parents, our teacher should not, जब टीचर पेरेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइल्ड को दूसरे चाइल्ड के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रेन, ठीक है।